नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा था। हमें हमारे सिलेबस के लिए पढ़नी होती है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कितने प्रकार का होता है और किसने क्या बताया इसके बारे में। तो हम आज शुरू करते हैं एजुकेशन। देखो, एजुकेशन है, ये हमारा इंग्लिश का शब्द है जिसे हिंदी में शिक्षा कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है। किससे? शिक्ष धातु से बना है। जिसका जो अर्थ है, शिक्ष का अर्थ है या तो ज्ञान देना या ज्ञान लेना। मतलब एजुकेशन का मतलब या तो ज्ञान देना या ज्ञान लेना। अब हम कहें कि एजुकेशन हमें मिलता कहाँ से है, एजुकेशन होता क्या है। आप जानते होंगे हमारे स्वामी विवेकानंद जी को। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिक्षक ये कहे कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ तो वह शिक्षक शिक्षक नहीं, मूर्ख है। कैसे? कोई भी व्यक्ति किसी को पढ़ा नहीं सकता। एजुकेशन है वो उससे सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं, नहीं कि हम उसे पढ़ा सकते हैं। देखो, एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम या एडुकेयर शब्द से बना है, या तो एडुकेटम या एडुकेयर शब्द से बना है। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, बाहर निकालना या सामने लाना। एजुकेशन है, एडुकेटम और एडुकेयर ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा। अब देखो, यहाँ पर यदि हमें किसी को ज्ञान देना है तो उसका टैलेंट पहचान कर उसे उस तरीके से गाइड करना है। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो दोस्त गरीब है, आप उसकी पैसे देकर हेल्प नहीं कर सकते। यदि उसे गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है तो उसका हम टैलेंट पहचानेंगे, वो क्या कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग उसे काम बताएंगे कि भाई ये काम करेगा तो आप सक्सेस हो जाओगे, अच्छी अर्निंग होगी और आपकी गरीबी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसके टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, सामने ला रहे हैं, या उसको गरीबी रेखा से क्या कर रहे हैं? ऊपर उठा रहे हैं। ऐसे ही इसका एजुकेशन का एक मीनिंग और है, जैसे ई प्लस डूको। ई का मतलब होता है अंदर से और डूको का मतलब होता है बाहर निकालना। डूको का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या निकालना? बाहर। यानी अंदर जो टैलेंट है, जो गुणवत्ता है, उसको बाहर निकालना। ये था एजुकेशन का मीनिंग। अब यदि हम बात करें कि एजुकेशन होता कितने प्रकार का है, एजुकेशन होता कितने प्रकार का है, तो देखो, एजुकेशन है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला आपने पढ़ा होगा फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा।
दूसरा आपने पढ़ा होगा इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा। देखो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो स्कूल और कॉलेज से हमें शिक्षा मिलती है, स्कूल और कॉलेज से शिक्षा मिलती है, वो कौन सी होती है, फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा होती है। इसमें देखो हमारा जो टारगेट है वो भी फिक्स होता है, और इसमें जो हमारी कंडीशंस हैं वो भी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। दोनों चीजें फिक्स होती हैं कि हमें स्कूल जाना होगा, एक साल में इतनी पढ़ाई करके अगले साल के लिए प्रमोट होना है, इतनी परसेंटेज बनानी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका टारगेट भी फिक्स हो गया, और कंडीशन से स्कूल जाना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, स्कूल में 6 घंटे जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना होगा। इनफॉर्मल जो एजुकेशन है, अनौपचारिक जो शिक्षा है, उसमें ना तो टारगेट फिक्स होता है और ना ही हमारे कंडीशंस फिक्स होती हैं। यानी जो समाज से मिलने वाली शिक्षा है वो कौन सी है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, एक बाइक वाला पीछे से आता और तेज स्पीड से जा रहा है, सामने एक ब्रेकर है, ब्रेकर पे वो बाइक जंप करती है और गिर जाता है। यानी हमारे लिए कोई टारगेट नहीं था, कोई कंडीशन नहीं थी, हम तो यूं ही जा रहे थे। हमने वहां से सीखा कि बाइक यदि हम तेज चलाएंगे तो गिर जाएंगे, यानी ये भी हमने सीखा है, सीख ली है, एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त की है। तो यानी कि ये हमें कहाँ से मिलती है, समाज से मिलने वाली शिक्षा कौन सी होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, टारगेट तो फिक्स होता है लेकिन कंडीशंस क्या होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं। जैसे इग्नू से मिलने वाली डिस्टेंस लर्निंग है, ओपन स्कूल है, पत्राचार है, जो भी एजुकेशन है जो हम घर बैठ के डिग्री लेते हैं, ये कहें कि जो घर बैठ के डिग्री लेने वाली हैं वो कौन सी हैं, नॉन फॉर्मल। क्वेश्चन पूछा जा चुका है या आ सकता है, जैसे कि कहा गया कि इग्नू से मिलने वाली शिक्षा कौन सी होती है, इग्नू से मिलने वाली शिक्षा कौन सी होती है, निरौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें टारगेट तो फिक्स होता है कि हमें डिग्री लेनी है, लेकिन कंडीशन फिक्स नहीं होती कि हमें कहीं जाके पढ़ाई करनी है या किसी डिसिप्लिन में रहना है, जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी हो वैसे पढ़ाई करें, बट हमारा टारगेट फिक्स रहता है कि हमें डिग्री लेनी होती है। ये थे शिक्षा के प्रकार। अब आगे हम बात करते हैं कि जब प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी और आधुनिक काल में शिक्षा कैसी है। प्राचीन काल में शिक्षा और आज की मैं बात करूं आधुनिक काल में शिक्षा। देखो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी, एक गुरु होते थे दाढ़ी वाले बाबा, और एक शिष्य होते थे, दो ही लोग होते थे। कहाँ मिलती थी शिक्षा, गुरु के आश्रम में, जो कुटीर बने होते थे, आश्रम बने होते थे, वहां गुरु ही यानी गुरुजी, टीचर सर्वोपरि होते थे। गुरुजी ने जो आदेश दे दिया वो शिष्य मानते ही मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि दाढ़ी वाले होते थे इसलिए नहीं। उस समय ये था कि गुरुजी ही सिलेबस, गुरुजी ही कंटेंट, गुरुजी ही एग्जाम, गुरुजी ही रिजल्ट, गुरुजी ही सब कुछ होता था, और शिष्य उनका पालन करता ही करता था। यानी यहाँ सब कुछ गुरुजी ही थे। तो उस समय जो एजुकेशन था वो क्या था, टीचर सेंटर्ड था। टीचर सेंटर्ड था या कहें शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक केंद्रित था। अब यहाँ पे हम बात करें कि दो ही चीजें होती थी, यहाँ पर दो ही चीजें होती थी, मतलब एक दो
इसे दो ही चीजें हैं तो इसे क्या कहा गया, द्विमुखी कहा गया, द्विमुखी या इसे बाइपोलर कहा गया, बाइपोलर कहा गया। द्विमुखी कहने वाले कौन थे, जॉन एडम्स। द्विमुखी कहने वाले कौन थे, जॉन एडम्स। टीचर सेंटर्ड। यहां से यदि क्वेश्चन बने कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, बाइपोलर द्विमुखी थी, कैसी थी, टीचर सेंटर्ड थी, बताया किसने, जॉन एडम्स ने। ये क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें इनको पहचानना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल में शिक्षा। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल में शिक्षा यानी मॉडर्न एज में। आधुनिक काल में शिक्षा, आधुनिक काल में शिक्षा कैसी थी, कैसी चल रही है। देखो आज भी हमारे पास शिक्षक हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, गुरु। आज भी हमारे पास शिक्षार्थी हैं, लेकिन एक तीसरी चीज और जोड़ी गई है, वो ये है, उस समय ये था कि अलग अलग चीजों के अलग अलग गुरु होते थे, सब लोग एक जैसी चीज नहीं पढ़ पाते थे। आज पूरे भारत में एक ही एजुकेशन यदि हमें देना है तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, सिलेबस या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। अब जो पाठ्यक्रम बना है वो शिक्षार्थी यानी छात्र की एबिलिटी या छात्र के आधार पर बना है। टीचर जो काम करता है वो भी क्या काम करता है, टीचर जो काम करता है वो भी शिक्षार्थी के आधार पे काम करता है। और आजकल तो टीचरों को ऐसा बाउंड कर रखा है, डांट नहीं सकते, सजा पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो यानी कि सब कुछ शिक्षार्थी के लिए ही हो रहा है। तो आज के दिन जो एजुकेशन है वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित जिसे हम कहते हैं। आज के दिन एजुकेशन कैसा है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। यदि हम बात करें, देखो यहाँ पर दो लोग थे तो इसे द्विमुखी कहा गया, यहाँ तीन चीजें हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिमुखी। तो आज के दिन एजुकेशन कैसा है, त्रिमुखी या ट्राइपोलर, त्रिमुखी या ट्राइपोलर। ये बताने वाले कौन थे, ये बताने वाले वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, इनका नाम याद रखना, जॉन डीवी। ये बताने वाले थे कि आज के दिन जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ट्राइपोलर है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हमारे ये यही है कि यहाँ आधुनिक काल में एजुकेशन कैसा, त्रिमुखी या ट्राइपोलर, कैसा, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, बताया किसने, जॉन डीवी। प्राचीन काल के एजुकेशन के बारे में किसने बताया, जॉन एडम्स। यहाँ जॉन जॉन कॉमन है तो ये देख लो, एडम्स प्राचीन काल के लिए, डीवी आधुनिक काल के लिए। ये था हमारा एजुकेशन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात आती है एजुकेशन की डेफिनेशन की। हम एक क्लास ऐसी करेंगे जिसमें एजुकेशन, साइकोलॉजी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, जितनी भी डेफिनेशन बनती हैं वो सारी एक क्लास में लेंगे और उनको याद करने का तरीका बताया जाएगा कि हमें कैसे याद करना है। हमें रटना पूरा नहीं है, कुछ कीवर्ड्स हम उसमें से डिडक्ट करेंगे और वो बताएंगे कि इनको ध्यान में रखना और उनको कोरिलेट करके मनोवैज्ञानिक हैं उनसे हम कनेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं होता, सिर्फ पहचान करनी होगी कि ये कौन सी डेफिनेशन है और ये किसके द्वारा दी गई है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हैं, टॉपिक वाइज चलते जाएंगे और साथ के साथ उसके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी करते जाएंगे।
तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो